आज के इस वीडियो में हम गुप्तकालीन विज्ञान के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास में गुप्तकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यह युग राजनीतिक दृष्टि से स्थायित्व का युग था। इस युग का समाज वैभवशाली, समृद्ध और आनंद का आकांक्षी था। गुप्त युग में आर्थिक, साहित्यिक, दार्शनिक, कला और विज्ञान के क्षेत्र में जितना विकास हुआ उतना अन्य युगों में हमें नहीं मिलता है। इस युग में प्रत्येक क्षेत्र में शास्त्र का विकास हुआ। पिछले युग में जो ज्ञान बिखरा हुआ था, इस युग में उसे एक रूपता प्रदान करके बुद्धि की सीमा में निश्चित कर दिया गया। यह गुप्त युग की अपनी निजी उपलब्धि थी। विज्ञान के क्षेत्र में भी इस युग के शास्त्रीय परंपराएं परवर्ती युग के लिए मूलाधार सिद्ध हुई। गुप्तकाल में हम ज्योतिष विज्ञान के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। गुप्तकाल में ज्योतिषी शास्त्र का अपरिमित विकास हुआ। समृद्ध शासकों ने कलाकार, कवियों, दार्शनिकों को ही नहीं बल्कि ज्योतिष के विद्वानों को भी सम्मान के साथ आश्रय प्रदान किया। गुप्तयुगीन ज्योतिष विज्ञान में कई नई विधाओं का विकास हुआ। अभी तक पूर्ववर्ती युग में ज्योतिष के आचार्य और खगोल शास्त्रियों के विचार संभवतः किसी सैद्धांतिक पद्धति से बद्ध नहीं थे, इसलिए खगोल पिंडों की गति और पंचांग के निर्माण संबंधी निश्चित जानकारी का अभाव दिखाई देता है। यह सही है कि तत्कालीन विभिन्न ग्रंथों में अनेक में ऐसे फुटकर उद्धरण संदर्भ प्राप्त होते, जिससे यह पता चलता है कि इस समय खगोल विचार और ज्योतिष परंपरा अपने समस्त अवयवों के साथ विद्यमान थी, परंतु समस्त ज्ञान बिखरा हुआ था। गुप्त युग में इन बिखरे हुए विचारों को न केवल सिद्धांतिकरण किया गया, बल्कि प्रत्येक विचार को गणित के आधार पर सटीक सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया गया। गुप्तयुगीन ज्योतिष के आचार्य केवल ग्रह गणित में ही निष्णात नहीं होते थे, बल्कि ज्योतिष, फलित ज्योतिष, भूगोल, माणिक विद्या तथा प्राण विद्या में भी दखल रखते थे। गुप्त युग में मूलतः ज्योतिष से संबंधित 3 स्कंदों का विकास हो चुका था: सिद्धांत, गणित और फलित स्कंद। सबसे पहले हम सिद्धांत के बारे में बात करें। सिद्धांत उसे कहते हैं जिसमें त्रुटि काल से लेकर प्रलय के अंत तक के काल की गणना हो, गणित के उत्तर सहित प्रश्न दिए गए हो, पृथ्वी, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति के साथ यंत्रों का वर्णन भी किया गया हो। सिद्धांतों में ऐसे नियम दिए जाते थे जिससे ग्रह गति का उत्तर तथा संभव शुद्ध निकाला जा सके, भले ही ऐसा करने में अधिक समय लगे। गणित केवल शुद्ध गणित नहीं था, इसके प्रयोग के 3 अंग थे: सिद्धांत, तंत्र और करण। सिद्धांत और तंत्र में मूलतः कोई भेद नहीं था। इस दृष्टि से गणित स्कंद सिद्धांत स्कंद के अंतर्गत ही मिलता है, जबकि करण ग्रंथों में ऐसे नियम दिए रहते थे जिसमें ज्योतिष की प्रमुख गणनाएं चटपट हो जाती है, चाहे उत्तर पूर्णतः शुद्ध न होकर केवल मोटे तौर पर ही सही निकले। इस समय सभी विद्वानों का मूलतः यही प्रयास था कि उनके सिद्धांतों को सही मानकर उसी के आधार पर वर्ष की गणना की जाए। इस युग में सिद्धांत ज्योतिष का पठन पाठन अधिक लोकप्रिय होने के कारण गणना के आधार पर विभिन्न पद्धतियों के द्वारा अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ। सिद्धांततः ज्योतिष मूलतः फलित ज्योतिष है। इसमें ग्रह नक्षत्रों की गति को शुद्ध रूप में जानने का प्रयत्न रहता है। ज्योतिषी की विद्वता उसके गणित के ज्ञान और ज्योतिष में उसके प्रयोग पर निर्भर करती थी। गुप्तकाल में बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग में बराहमिहिर ने सर्वप्रथम अपनी पंचसिद्धांतिका नामक ग्रंथ में गुप्त पूर्व युग के 5 सिद्धांतों का संग्रह किया। यद्यपि उन्होंने कहीं पर भी इस ग्रंथ का नाम पंचसिद्धांतिका नहीं दिया है। यह नाम सर्वप्रथम इसके टीकाकार भट्टोत्पल ने दिया था। इसी प्रकार आर्यभट्ट का सुप्रसिद्ध सिद्धांत ग्रंथ आर्यभट्टी के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि ब्रह्मगुप्त ने स्वतंत्र रूप से 2 ग्रंथ लिखे: ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खादक फलित स्कंद। फलित स्कंद के 5 भेद हैं: जातक, तांत्रिक, मुहूर्त और प्रश्न और संहिता। जातक में जन्मकाल के द्वारा प्राणियों के जीवन संबंधी फल विचारे जाते हैं। तांत्रिक में वर्ष फल, मास फल आदि का ज्ञान होता है। मुहूर्त विभाग में जात क्रम, अन्नप्राशन आदि मुहूर्तों का वर्णन होता है। संहिता फलित ज्योतिष का प्रधान अंग है। इसमें ग्रहचार, प्राणी और फलों के अतिरिक्त शकुन आदि की चर्चा भी होती है। बराहमिहिर के समय फलित ज्योतिष में संहिता और जातक स्कंद अधिक लोकप्रिय थे। संहिता स्कंद अनेक प्रकार की सूचनाओं का संग्रह होता था और जातक का संबंध फलित ज्योतिष से है, जिसमें
यह विश्वास किया जाता है कि ग्रह नक्षत्रों का मनुष्य के जीवन पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। जातक शाखा का दूसरा नाम होरा भी है। इस क्षेत्र में बराहमी ने बृहद जातक, बृहदिवाह पटल तथा बृहद यात्रा फल की रचना करके भारतीय ज्योतिष को ग्रह नक्षत्र विज्ञान तक सीमित न रखकर मानव जीवन के साथ जोड़ दिया। अब हम गुप्त युगीन ज्योतिषाचार्यों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन जो गुप्त काल में प्रमुख ज्योतिष रहे। परंपरा से ज्ञात होता है कि उस युग में अनेक ज्योतिषियों ने अनेक कृतियों से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन ज्योतिषों में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, प्रभाकर, लाटदेव, पांडुरंग स्वामी निशंकु, ब्रह्मगुप्त, त्रिशेण, विष्णुचंद्र और विजयनंदी आदि का वर्णन हमें मिलता है। इन सब में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रहे।